देवगुरु बृहस्पति डायरेक्ट हो रहे हैं। जुपिटर का डायरेक्ट होना बहुत ही शुभ घटना है। आकाशीय ग्रहमंडल के अंदर देवगुरु बृहस्पति जब भी डायरेक्ट होते हैं वक्री से, तो एक तरह से देख लीजिए दुनिया के अंदर सुखद समय की शुरुआत होगी। ये सुखद समय चलेगा 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 14 मई 2025 तक ये सुखद समय रहेगा, जब मंगल कार्य होंगे। फाइनेंस के लिए बहुत ही शुभ समय की शुरुआत होगी। धन संपत्ति बढ़ेगी। संतान से संबंधित, विवाह से संबंधित मंगल कार्य जो अटके पड़े थे वो सभी कार्यों को मूर्त रूप देंगे ये, और डायरेक्ट होकर के सभी कार्यों को बड़ी तीव्रता के साथ संपन्न करेंगे। वृषभ राशि वैसे भी धन की राशि है। धन भाव में जब भी देवगुरु बृहस्पति मार्गी होते हैं तो सुरक्षा देते हैं, भोजन देते हैं, समृद्धि देते हैं, धन देते हैं, और हमारे मंगल कार्य और ऐश्वर्य सभी कुछ बढ़ाते हैं। हमारे जीवन की एनर्जी बढ़ाते हैं। धन के हिसाब से, फाइनेंस के हिसाब से वेरी लकी टाइम। रिसोर्स भी बढ़ेंगे, और एक तरह से देखें तो ये देवगुरु बृहस्पति का फाइनल मूवमेंट है। उसके बाद ये यहाँ से निकल जाएंगे। अपॉर्चुनिटी बढ़ाएंगे जीवन के अंदर, धन समृद्धि बढ़ाएंगे। जो गोचर काल है कुल मिला के 120 दिन का है। 4 महीनों का ये गोचर है, 14 मई तक का। इस गोचर काल में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बहुत बढ़िया रहेगा। अब राशिवार चर्चा करते हैं कि किस राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेके आ रहे हैं। तो बहुत ही खुश हो जाइए आप मेष राशि वालों। मेष राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया समय शुरू हो रहा है। किस्मत आपकी खुलेगी। अभी तक बहुत सारे कार्य अटके पड़े हुए थे। कार्यों को, मकान से संबंधित, विवाह से संबंधित, धन से संबंधित कार्यों में रुकावटें, रोड़ा अटका हुआ पड़ा था, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उल्टे चल रहे थे, वक्री चल रहे थे। अब आपके पास धन आएगा। धन के कारण जो कार्य रुके थे वो भी अब धन आएगा। धन आने से कर्जा भी समाप्त होएगा और बहुत सारे कार्य बनेंगे। आपकी वाणी में बुद्धिमत्ता आ जाएगी। आप बहुत ही बुद्धिमत्ता से बात करेंगे और अपनी वाणी के प्रभाव से काम बना लेंगे। इतनी सारगर्भित और इतनी जबरदस्त आपकी वाणी हो जाएगी। माँ सरस्वती आपके जीवा के ऊपर विराजमान होगी और आपके लिए बहुत ही सुखद समय की शुरुआत है। राशि के हिसाब से देखें तो आपको अपने जो भी आपका एरिया है, कैरियर का जो भी एरिया है, उसके आप फोकस करें। किसी भी क्षेत्र में वो शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। नौकरी करते हो, जॉब करते हो, मेष राशि वालों के जीवन में उछाल आएगा, उन्नति आएगी। फाइनेंस में नई हाइट प्राप्त करेंगे, यानी कि धन का कोष बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगी। धन की दृष्टि से मेष राशि भाग्यशाली राशि है। कैरियर में अभी तक गड़बड़ चल रही थी, उसमें सुधार होएगा और वहाँ पे भी आपको धन की प्राप्ति होएगी। व्यापार व्यवसाय में बहुत ही इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ का, बड़ी डील साइन होने का योग बना हुआ है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आप व्यापार में करेंगे जिनसे लाभ होएगा। सुख चीज़ों की खरीदारी होएगी, नई चीज़ें खरीदारी करके लाएंगे जिससे आपके सुखों की वृद्धि होएगी। आप उपाय करके चलिए विष्णु सहस्त्र नाम। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के अंदर ही मार्गी हो रहे हैं। वृषभ राशि के अंदर इनको दिशा बल प्राप्त है, क्योंकि आपके लग्न भाव में ही बृहस्पति देव विराजमान होकर के मार्गी हो रहे हैं। आप एक भाग्यशाली राशि है। इस समय 14 मई तक का समय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। 4 मई से स्टार्ट हो चुका है ये समय। तो आपकी राशि में मार्गी हो रहे हैं। मान सम्मान आपका बढ़ाएंगे। बुद्धिमान आपको बहुत अधिक बना देंगे। आप बुद्धि बल से सभी को हरा सकते हैं। बुद्धि बल आप में इतना रहेगा कि बुद्धि बल से आप अपने कार्य भी बनाएंगे, मान सम्मान भी प्राप्त करेंगे, धन भी प्राप्त करेंगे। नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। संतान से संबंधित कार्य बनेंगे। भाग्य की रुकावटें थी वो दूर होएगी। कार्यों में जो डिले हो रहा था वो दूर होएगा। रोजगार प्राप्ति के जितने भी प्रयास थे उनमें अटकाव लगा हुआ था, दिक्कतें आ रही थी, वो दूर होएंगे। और जॉब मिलने के या जॉब लगने की शुभ सूचना आपको अवश्य भावी प्राप्त होएगी। किस्मत वृषभ राशि वालों के लिए चमक रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण राशि बन चुकी है वृषभ राशि, जहाँ देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। शानदार समय है आपके लिए। पर्सनल ग्रोथ भी होगी और आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी होगी। आपकी आशाएं पूर्ण होंगी। इच्छा पूर्ति का समय है। सेल्फ इंप्रूवमेंट भी होएगा, बिजनेस इंप्रूवमेंट भी होएगा। 4 मई से 14 मई तक विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आप अवश्य ही करते चलिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के 12वें घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। 12वें घर में अभी तक ये देख लीजिए कि अभी तक आपका खर्चा बहुत हो रहा था। खर्चों को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो इस समय आपके खर्चों को खर्चा तो आपका होगा, परंतु आप कंट्रोल करेंगे और उनको सही दिशा देंगे, जिसके कारण आपके खर्चे रुकेंगे। श्रेष्ठ समय है आपके लिए भी। खर्चों को कंट्रोल करने के कारण धन की सेविंग आप कर पाएंगे। इस समय आप यात्रा भी करेंगे, दान पुण्य भी करेंगे और आपके जीवन के अंदर खुशियां आएगी। आपकी इनर ग्रोथ होगी। इनर ग्रोथ मतलब आपके शरीर के अंदर में, मन में, आत्मा के हिसाब से ग्रोथ होगी और उस ग्रोथ के अंदर ग्रोथ होने के कारण आपका एक्सटर्नल विकास होएगा। आपको एक्सटर्नल ग्रोथ चाहिए, यानी कि बाहर की भौतिक सुख सुविधाओं की जो आपको चाहत होगी उसमें आपको थोड़ी सी कमी मिल सकती है, परंतु आपकी इंटरनल ग्रोथ बहुत बढ़िया होगी। किस्मत आपकी इसी इंटरनल ग्रोथ से ही खुलेगी और फिर उसके माध्यम से आपके कार्य बनेंगे।
भौतिक रूप से आपको ऐसा लगेगा कि आपको कम परिणाम मिल रहा है, परंतु आप बिल्कुल ना घबराएं। जितना ज़्यादा आप इंटरनली आध्यात्मिक रूप से विकास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके कार्य बनेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप अवश्य ही आप करके चलिए और अपने गुरुओं का सम्मान कीजिए। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि चंद्रमा प्रधान राशि है और चंद्रमा और गुरु की मित्रता है। गुरुदेव मार्गी हो रहे हैं वृषभ राशि में, यानी कि आपके 11वें घर में ये मार्गी हो रहे हैं। 11वां घर होता है हमारी इच्छा पूर्ति का, बड़े भाई का, हमारी इनकम का। यहाँ पे गुरु का मार्गी होना श्रेष्ठ परिणाम आपको देके जाएगा, क्योंकि गुरु और चंद्रमा का मित्रतापूर्ण संबंध है। लाभ भाव में ये गोचर करके मार्गी हो रहे हैं। पावरफुल समय है आपके लिए। पावरफुल होने के कारण भाग्य उदय का भी ये समय है। बंद किस्मत आपकी खुलेगी। कर्क राशि वाली भाग्यशाली, कर्क राशि वाले वो भाग्यशाली राशियों में से आते हैं जिनको प्रॉब्लम सॉल्व इनकी होती हुई चली जाएगी। आपके लिए ये देख लीजिए कि कुछ खास लोग आपके सर्किल में जुड़ेंगे, आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा। इस समय आपके पास लाइफ पार्टनर नहीं है तो आपके जीवन में लाइफ पार्टनर की एंट्री होगी। आपके जीवन में नए नए लोग बनेंगे, जिससे आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा और उसके माध्यम से आपको लाभ होएगा। इस समय आप बहुत ही इन्फ्लुएंशियल या प्रभावशाली लोगों से भी मिलेंगे। उन प्रभावशाली लोगों से आपके काम, कारोबार, व्यापार में उन्नति होगी और कैरियर में एक आप अच्छी हाइट प्राप्त करेंगे और अच्छा आपके पास फाइनेंशियली ग्रोथ भी होगी और धन भी आपके पास आएगा। जो भी प्रॉब्लम मित्रता के अंदर चल रही थी, फ्रेंडशिप में चल रही थी, वो सभी प्रॉब्लम इस गोचर काल में आपकी दूर होगी। 4 फरवरी से 14 फरवरी का समय आपके लिए श्रेष्ठ है। आपको उपाय अवश्य करना चाहिए। विष्णु के बीज मंत्रों का, बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करते हुए चलिए, क्योंकि इस समय आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी और आपका सोशल सर्किल बढ़ने से अगर आपका काम कारोबार किसी भी प्रोडक्ट को बेचने से रिलेटेड है तो आपको इस समय लाभ होएगा। आपका काम कारोबार ऐसा है कि आपको बोलना पड़ता है और आपको लोगों से मिलना पड़ता है, मास मीडिया का काम है, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपका ये जो समय है बेहतर समय है। आप भाग्यशाली राशियों में से एक बनती हैं। पॉजिटिव है आपके लिए गोचर। खुशियां आपके जीवन में आती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि सूर्य प्रधान राशि है और आपका देखा जाए तो ये बृहस्पति देव का गोचर हो रहा है 10वें घर में। 10वां घर होता है हमारे कैरियर का, तो एजुकेशन का स्वामी आपका कैरियर के घर के अंदर आ रहा है। प्रोफेशन के अंदर आपके ग्रोथ होगी। आपका जो भी प्रोफेशन हो उसमें आपको लाभ मिलेगा। अगर अभी तक आपके पास जॉब नहीं थी तो शिक्षा के माध्यम से आपने जो भी पढ़ाई करी है उसके माध्यम से आपकी बहुत अच्छी जॉब इस समय मिल सकती है। जो लोग टीचिंग के अंदर है और उनके लिए भी बढ़िया इस समय गोचर रहने वाला है। एजुकेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के अंदर बेरोजगार लोगों की रोजगार प्राप्ति हो सकती है, यानी कि सरकार के अंदर आपका चयन हो सकता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लग सकती है। जॉब से संबंधित जितने भी प्रयास आप करेंगे 100% सक्सेस होंगे और शिक्षा में कोई ऊंची जगह पहुंचना चाहते हैं शिक्षा के माध्यम से, उसके हिसाब से भी ये गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप ये देख लीजिए कि आप में आपके कैरियर में ग्रोथ देगा, हाइट देगा, कैरियर में ये सुधार की ओर लेके जाएगा। तो सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया है। कार्य क्षेत्र के ऊपर आप फोकस बना के रखें। अभी तक आपकी छवि खराब थी, आपके ऊपर कुछ न कुछ प्रॉब्लम चल रही थी पब्लिक इमेज के अंदर, तो वो पब्लिक इमेज आपकी सुधरेगी। 4 फरवरी से सुधार होना शुरू होएगा जो 14 मई तक आपको निखार करके रख देगा। बिजनेस में भी आपके इस समय सुधार होएगा, नई हाइट आप प्राप्त करेंगे। पब्लिक इमेज में अपलिफ्टमेंट की स्थिति बन रही है। बिजनेस में भी ग्रोथ हो रही है और प्रोफेशनल भी ग्रोथ हो रही है और पर्सनल ग्रोथ भी आपकी हो रही है। जॉब में प्रमोशन के योग बन रखे हैं जो लोग ऑलरेडी जॉब के अंदर है। कुल मिला के गुरु का मार्गी होना आपको रिकॉग्नाइजेशन देगा, आपको प्रभुत्व देगा और लोग बाग आपको नाम, इज्जत और सभी कुछ सम्मान देंगे। बढ़िया है आपके लिए गोचर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कन्या राशि वालों के लिए बात करें तो कन्या राशि वालों के 9th घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं और ये धर्म का ही घर है, भाग्य स्थान का ही घर है ये, जहां देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। 9th घर भाग्य भाव में कालपुरुष की कुंडली के अंदर बहुत ही प्रबल भाव होता है और देवगुरु बृहस्पति जब भी इस घर के अंदर आते हैं किस्मत खोलते हैं, क्योंकि किस्मत का घर है, किस्मत का मैदान है। किस्मत की चाबी अब आपकी खुलने वाली है और ये भाग्य स्थान की चाबी आपकी कैसे खुलेगी? धार्मिक यात्राओं के माध्यम से। जितनी अधिक आप यात्रा करेंगे, यात्रा से आपका भाग्य उदय होएगा। तो अधिक से अधिक यात्रा कीजिए। इस समय आप काफ़ी धार्मिक रहेंगे, धर्म गुरुओं की शरण में भी जा सकते हैं। जितना धर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे या धार्मिक रूप से साधु संतों की सेवा करेंगे, आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। अपने टीचर का सम्मान भी आप इस समय करें, ये भी एक अच्छा उपाय है। एजुकेशन से इस समय लाभ होएगा आपका। जितना भी ज़्यादा आप यात्रा करते चले जाएंगे, भाग्य उदय होता चला जाएगा। बिजनेस संबंधित आपका काम कारोबार ऐसा है कि आपको घूमना पड़ता है, तो एक्सप्लोर कीजिए और अपने
किस्मत की चाबी को आप खुद ही खोलिए। विदेश यात्राएं इस समय होने की योग बन रहे हैं। लंबी दूरी की यात्रा भी इस समय होगी और कुछ यात्राएं ऐसी होगी जो काफ़ी यादगार होगी और आपके जीवन पे एक छाप छोड़ के जाएगी। भाग्य स्थान पे देवगुरु बृहस्पति का भ्रमण या मार्गी होना प्रबल रूप से आपको भाग्योदय की ओर अग्रसर करेगा। माँ का स्वास्थ्य थोड़ी सी चिंता का विषय रह सकता, परंतु आप बिल्कुल भी किसी चीज़ की चिंता न करें। जिन भी व्यक्तियों के परिवार के अंदर स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम होंगी उन सब के स्वास्थ्य में रिकवरी ये गोचर देवगुरु बृहस्पति का अवश्य ही कराएगा। जीवन को सुंदर बनाएगा। अचानक से ही गुरु से आपको आशीर्वाद प्राप्त होएगा और गुरु के आशीर्वाद से आपका भाग्योदय होएगा। तो साधु संतों का कभी भी अपमान न करें। इस गोचर काल में उनका आशीर्वाद लेते हुए चलें। दान पुण्य छोटा मोटा अपनी आशा के, अपनी अपेक्षा या अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप करते रहें, अच्छा रहेगा आपका। धार्मिक यात्रा अवश्य करें। धार्मिक मंदिर जाएं, आसपास के मंदिर में ही जाएं। अगर दूर नहीं जा सकते तो अवश्य ही इस गोचर काल का लाभ उठाने के लिए आप ट्रैवलिंग करें। ट्रैवलिंग से ही आपका भाग्योदय होगा। उपाय अवश्य करके चलिए। गुरुओं का सम्मान और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का 8वें घर के अंदर मार्गी हो रहे हैं। 8वें घर में जब भी देवगुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं तो एक लाइन में अगर आपका राशिफल बोला जाए तो ये बनेगा कि आपको जो भी परेशानियां आएगी देवीय कृपा के माध्यम से सुलझ जाएगी। हर मुसीबत से आप बच जाएंगे और धन प्राप्त होएगा अचानक से। तो श्रेष्ठा आपके जीवन में बहुत ही चेंजिंग टाइम है। ये लाइफ में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, चेंज आएगा, बदलाव आएगा। जॉब करते हैं तो जॉब में भी इस समय बदलाव आ सकता है। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस ये गोचर आपको करा के जाएगा। जीवन पूरी तरह से आमूलचूल परिवर्तन की ओर आपका अग्रसर होएगा। कर्ज था तो कर्ज की मात्रा इस समय कम हो जाएगी। आप कर्ज से मुक्त भी हो सकते हैं। हीलिंग होएगी आपके। अभी तक कोई परेशानी चल रही थी तो उसकी हीलिंग इस समय कर पाएंगे आप। पारिवारिक समस्या चल रही थी तो वो भी खत्म होएगी। पारिवारिक जनों के बीच में सौहार्द बढ़ेगा क्योंकि यहाँ से देवगुरु बृहस्पति सीधे आपके कुटुंब भाव को देख रहे हैं। तो कुटुंब में प्रेम बढ़ेगा, कुटुंब से मतभेद दूर होंगे, कुटुंब के लोगों का आपसी मेलजोल बढ़ेगा। तो बढ़िया है आपके लिए। कोई भी पारिवारिक डिस्प्यूट चल रहा है प्रॉपर्टी से संबंधित, संपत्ति से संबंधित, तो इस गोचर काल में सॉल्व कीजिए, आपके लिए बढ़िया है। किसी भी तरह से इस गोचर काल में सॉल्व कर लीजिए, मामला आपके पक्ष में ही आ रहा है। मृत्यु स्थान 8वें भाव में जब भी देवगुरु बृहस्पति मार्गी होते हैं या देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति होती है तो एक प्रॉब्लम अवश्य ही देता है। वो ये देता है कि पेट से संबंधित परेशानी दे देता है। लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो आप सतर्क हो जाइए। गैस से संबंधित प्रॉब्लम है तो खान पान का ध्यान रखिए। बस एक छोटी सी यही प्रॉब्लम आपके इस गोचर काल में है। ये भी कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं होगी और प्रॉब्लम आपकी ये जो छोटी मोटी है 4 महीने तक चलती रहेगी और आप इसका अपने आप ही सुधार कर लेंगे खान पान के माध्यम से। तो बढ़िया है आपके लिए। 14 मई तक का समय, ये जो 4 महीने का 120 दिन का है, किस्मत आपकी चमक जाएगी। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए 7वें घर में देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहा है। 7वां घर होता है हमारे बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर का और डेली इनकम का भी यही घर है। ये गोचर आपको मार्गी होकर के क्या कहना चाह रहा है? सबसे पहले तो आपके अंदर खुद के अंदर परिवर्तन आएगा। आप काफ़ी बुद्धिमत्ता से सोचेंगे, बुद्धिमत्तापूर्ण डिसीजन लेंगे और आपके व्यक्तित्व में काफ़ी गंभीरता आएगी और वाणी में, व्यक्तित्व में बुद्धि का बल बढ़ेगा और लोगों की नज़र में आप काफ़ी बुद्धिमान और पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति नजर आएंगे। तो ये तो आपकी पर्सनालिटी में निखार लेके आएगा। दूसरा ये है कि यह आपको जागरूक बनाएगा। किसके प्रति? बिजनेस पार्टनरशिप के प्रति और लाइफ में जो पार्टनरशिप होती है, वैवाहिक पार्टनरशिप, उसके प्रति आपको जागरूक बनाएगा। दोनों ही एरियो में आपको ध्यान देना पड़ेगा। बिजनेस पार्टनरशिप हो या आपका वैवाहिक जीवन हो, यानी कि लाइफ पार्टनर से आपको इस समय समझौतावादी नीति से चलना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से आप कोई भी प्रॉब्लम है तो इन दोनों एरियो को आप अनदेखा नहीं कर सकते। पॉजिटिव रहना पड़ेगा। कुछ जो भी प्रॉब्लम है उसके प्रति आपका रवैया इस टाइप से होना चाहिए कि आप समझौता करके उसको आगे लेके जाना चाहते हैं। इसी से आपको लाभ होएगा। इस समय छोटी यात्राएं भी आपकी होएगी क्योंकि इसकी सीधी दृष्टि आपके 3रे घर पर पड़ रही है, देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि। तो छोटी मोटी यात्राएं आपकी होएगी। यात्राएं जो अगर आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो वो बढ़िया चलेगी। इस समय यात्राओं से आपको लाभ होएगा। जीवन साथी के साथ आप अगर मिलके चलेंगे तो आपको बहुत अधिक उन्नति ये गोचर देके जाएगा। पार्टनरशिप में
आप पार्टनरशिप में भी आपको ये सोचना पड़ेगा, कोई सी भी पार्टनरशिप हो, बिजनेस पार्टनरशिप या जीवन साथी के साथ की पार्टनरशिप या विवाह के जो पति पत्नी है उनके संबंध में पार्टनरशिप, दोनों ही संबंधों में आपको अपने आप को पीछे रखना पड़ेगा और अपने पार्टनर को आगे रखना पड़ेगा। बिजनेस में चल रहे हैं तो पार्टनर को आगे रख के उसको प्रॉपर उसको सम्मान दे के उसकी बात सुन के आगे बढ़िए। लाइफ पार्टनर की भी बात सुनिए, उसको आगे रखिए, यानी कि अपने आप को आपको पीछे रखना पड़ेगा। ऐसा ही समझौतावादी नीति रखने से आपको बेहतर परिणाम मिलेगा और आपके जीवन में ग्रोथ भी इसी से आएगी और लाभ भी आपको इसी से प्राप्त होएगा। इस समय आपके जो राशि के स्वामी है मंगल देव, वो शत्रु राशि में है, मतलब बुध की राशि में है, परंतु देव गुरु बृहस्पति आपको संतान का सुख देंगे, धन भी देंगे, एजुकेशन के अंदर लाभ भी देंगे। भाग्य के क्षेत्र में ये आपकी पॉजिटिव उन्नति देव गुरु बृहस्पति करने आ रहे हैं। 4 महीने का ये समय है, 4 फरवरी से लेकर के 14 मई तक का श्रेष्ठ गोचर रहने वाला है। लाइफ में चेंज लाएगा, बहुत सारे रुके हुए काम है वो बनाएगा, कार्यों की गति देगा। ये घर में मंगल कार्य भी इस समय हो सकता है और आपको आगे लेके जाएगा। श्रेष्ठ गोचर है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके इसे और अधिक श्रेष्ठ बनाइए। संतान से संबंधित सुख प्राप्त नहीं हो रहा था तो संतान का भी आपको सुख प्राप्त होएगा, शिक्षा में भी लाभ होएगा। एजुकेशन के क्षेत्र में अगर रोजगार की तलाश कर रहे थे तो वो रोजगार आपको प्राप्त हो सकता है, वहाँ आपकी उन्नति होगी। शनि की ढैया से आपको मुक्ति मिल चुकी है, इसके कारण से आपके लिए बहुत ही अच्छा राहत भरा समय और अधिक राहत भरा समय शुरू हो जाएगा 29 मार्च 2025 के बाद। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए छठे घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहा है। छठा घर होता है हमारे रोग का, कर्ज का, ऋण का, डेली इनकम का, कंपटीशन का भी और सर्विस का भी यही घर है। यहाँ पे मार्गी होने के कारण सबसे पहला तो ये है कि आप अपने जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा बैठा के चलिए, क्योंकि जीवन साथी से है ये 12वां घर। आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा, अपनी फूड हैबिट को सुधारना पड़ेगा, वरना इस समय आपको रोग से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, कोई परेशानी रोग से संबंधित आपको हो सकती है। योग करें, प्राणायाम करें। प्राणायाम का इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में जीव कारक है, प्राणवायु के कारक है। जितना अधिक आप प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, ये ऑटोमेटिक उपाय हो जाएगा देवगुरु बृहस्पति को सही करने का। सबसे प्रबल जो देवगुरु बृहस्पति का उपाय होता है वो यही होता है कि आप प्राणायाम करें। साथ ही साथ एक चीज़ है कि आपको हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, यानी कि काम के अंदर और हेल्थ के अंदर तालमेल बैठा के चलना पड़ेगा। प्रॉपर अगर आपने हेल्थ पे ध्यान दिया तो आपके कैरियर में ग्रोथ हो सकती है, वरना हेल्थ के मामले के कारण आपके कई कार्य परेशानी भरे हो सकते हैं। इस कारण से आपके जीवन साथी भी आपको थोड़ा सा आपको कुछ बोल सकता है। आपकी इस समय प्रोडक्टिविटी बहुत अधिक बढ़ी चढ़ी रहेगी, यानी कि आपकी कार्य क्षमता और आपको काम करने का रुझान और आपकी एक्टिविटी काफ़ी बढ़ी चढ़ी रहेगी। उसका आप लाभ लें, कैरियर के ऊपर फोकस करें। जिस भी कैरियर के अंदर है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब का संबंधित एग्जाम दे रहे हैं या कोई आपका जो भी नौकरी संबंधित है या सेवा संबंधित जो भी कार्य है, उसमें ये आपको लाभ देंगे और उस माध्यम से ही आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। केंद्र की तरफ जाने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति, यानी कि 14 मई के बाद ये केंद्र के अंदर आ रहे हैं, तो केंद्र की ओर अग्रसर, केंद्र की ओर जाने वाले बृहस्पति शुभ परिणाम देके ही अब उस घर को छोड़ते हैं। तो बेहतर समय आपके लिए ये जब 14 मई से निकलेंगे ना, उसके 1 महीने पहले से और अधिक बेहतर समय आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपको कई जीवन के अवसर मिलेंगे, उनसे आप लाभ प्राप्त करेंगे और जीवन में सम्मान भी प्राप्त करेंगे। उपाय अवश्य करिए, प्राणायाम और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए 5वें घर में देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं। आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। 5वें घर में देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं, उनकी सीधी दृष्टि पड़ रही है 7वें घर में आय भाव के ऊपर, तो इनकम में ये वृद्धि करा देंगे। दूसरी एक दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य भाव पे, तो भाग्य में भी ये वृद्धि कराएंगे। एक दृष्टि इसकी पड़ रही है आपके लग्न के ऊपर, तो देवगुरु बृहस्पति की ये जो दृष्टियां पड़ रही है बहुत ही श्रेष्ठ आपके लिए परिणाम लेके आएगी। आपके लव लाइफ के लिए बहुत ही सुंदर समय है, बहुत ही ग्रेट टाइम आप व्यतीत करने वाले हैं। लव लाइफ के हिसाब से ग्रेट टाइम है। लव पार्टनर के साथ रोमांटिक पल आप बिताएंगे, स्पेशल आपके लिए रहने वाला है। शिक्षा के अंदर है जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बढ़िया टाइम है। क्रिएटिविटी उनकी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी के माध्यम से आप लोगों के बीच में सराहना पाएंगे और आपको अवार्ड रिवार्ड मिल सकता है। आपको अपने रूटीन वर्क पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अपना रूटीन वर्क को सही रखें और डिसिप्लिन में रहें। जो भी आप काम करते हैं कैरियर के क्षेत्र में, तो कैरियर में एक बूस्टअप आपको मिलेगा, यानी कि एजुकेशन के अंदर बूस्टअप मिलेगा और आपके कैरियर के अंदर बूस्टअप मिलेगा, यानी कि शानदार परिणाम दोनों ही क्षेत्रों में प्राप्त होंगे जो आपने सोचे न थे।
यानी कि शानदार सफलता आपको दोनों क्षेत्रों में मिलेगी। संतान कंसीव करने के लिए भी ये समय सर ये बढ़िया है। बड़ा भाई अगर आपका है तो बड़े भाई से आपको लाभ प्राप्त होएगा। धन के लिए भी अच्छा है, यानी कि भाग्य का आपको साथ मिलेगा। धन प्राप्ति करने के प्रयास जितने भी करेंगे, एफर्ट करेंगे या जो भी अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करेंगे उसके माध्यम से आप लाभ प्राप्त करेगा। अच्छा लाभ आपको 29 मार्च के बाद और अधिक होएगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि शनि प्रधान राशि है। शनिदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं 29 मार्च को, तो ये जा रहे हैं मीन राशि के अंदर। इस समय अगर देवगुरु बृहस्पति का आपका जो विचरण, आपकी कुंडली के अंदर जो विचरण हो रहा है वो हो रहा है चौथे घर में। चौथा घर होता है माता का, भूमि भवन वाहन का भी यही घर है। इस समय नया घर आप खरीदने की योजना बना सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं, फ्लैट अपार्टमेंट, यानी कि कुछ भी नया आप संपत्ति इस समय खरीदते हुए दिख रहे हैं। संपत्ति से संबंधित आपके कार्य हो रहे हैं। जो लोग संपत्ति नहीं खरीदेंगे वो घर में अंदर ही वास्तु के हिसाब से कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ रिनोवेशन करवा सकते हैं। इस समय आपके फैमिली के अंदर आपको ये देख लीजिए कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, माता से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही है, परिवार में कोई विवाद चल रहा है, तो उसको बैठ करके आप सॉल्व करिए, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि अगर आपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो वो प्रॉब्लम आगे जाके और अधिक बढ़ सकती है। तो प्रॉब्लम जितनी भी है, पारिवारिक समस्याएं, उनके ऊपर ध्यान दीजिए, परिवार को टाइम दीजिए, परिवार के ऊपर आपका समय लगना चाहिए, माता के ऊपर आपको समय लगाना चाहिए। ये दोनों चीज़ों को आपको करके और बैलेंस बना के चलना चाहिए। बात आपकी बन जाएगी कैसे न कैसे। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये है कि सोच समझ करके आपको बात करनी है पारिवारिक समस्या के अंदर। घर बदलने का भी प्रबल योग कुंभ राशि वालों का बन रहा है, यानी कि रीलोकेट आप हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। कुछ लोगों के आसपास में ऐसा हुआ कि वो खुद तो नहीं जा रहे हैं परंतु आसपास का पड़ोसी चेंज हो रहा है, कुछ नए पड़ोसी वहाँ पे आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। जीवन में इस समय ग्रोथ होगी और ये ग्रोथ आपके देवगुरु बृहस्पति ला रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का उपाय अवश्य करके चलिए। आप योग प्राणायाम का सहारा लीजिए, लंबी सांसें लीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, आपके लिए फायदा होएगा। जितना ज़्यादा आप प्राणायाम करेंगे आपको फायदा होगा। और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आप करते रहिए। किसी को भी बिल्कुल बुरा न बोलें, इससे आपका गोचर ये जो अच्छा परिणाम है ये बुरे में बदल जाएगा। किसी की चुगली न करें वाणी से, सबके प्रति दया भाव रखें, परोपकार रखें, क्योंकि कुंभ होता है घड़ा, घड़ा सबकी प्यास बुझाता है। ऐसे अपने अंदर भावना रखें, अपने अंदर इतना ही समाए जितना जरूरत है, क्योंकि घड़े के अंदर एक सीमा तक ही धन समाता है, उसके बाद उसमें अगर धन और अधिक डालना है तो उसमें से कुछ निकालना पड़ेगा, यानी कि परोपकार करना पड़ेगा, यानी कि दान देना पड़ेगा। तो लोगों के प्रति आप परोपकार की भावना रखें, दया रखें, और आपके लिए संभव हो तो किसी नीडी को कुछ न कुछ दान करें। चुगली करने से इस समय बचें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चुगली करेंगे, दूसरों के बारे में टीका टिप्पणी करेंगे, उतना ही आपको देवीय आशीर्वाद कम प्राप्त होगा। इस समय गुरुजनों का आशीर्वाद लेके चले, धन भी प्राप्त होएगा, सम्मान भी प्राप्त होएगा, और माँ की सेवा इस समय अवश्य ही करें। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए तीसरे घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। तीसरा घर होता है हमारे छोटे भाई बहनों का, हमारे पराक्रम का, एफर्ट का और हमारे कम्युनिकेशन का। इस समय आपका कम्युनिकेशन सुधर जाएगा, आपके कम्युनिकेशन में बुद्धिमत्ता आ जाएगी, आपकी बात पर वजन होएगा, बातचीत करने से आपका लाभ होएगा। बातचीत का काम कारोबार है, बातचीत के द्वारा आप किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं, कहीं आप मास मीडिया में बोलते हैं, यूट्यूब पे बोलते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, तो ये मान के चलिए ये गोचर आपको शुभ परिणाम देगा। अगर आपका कैरियर इससे संबंधित ही है तो आपको उस कैरियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी, उछाल देखने को मिलेगा, और इसी के माध्यम से आपको धन प्राप्ति हो रही है। इस समय आपकी बातचीत की शैली बढ़िया होगी। आपको और अधिक ध्यान देना चाहिए अपनी बातचीत की शैली, अपने फेशियल एक्सप्रेशन और अपने शब्दों की ओर। इसमें सुधार लाने से आपको शानदार तरीके से लाभ होएगा, क्योंकि आपको जो भी लाभ होएगा वो आपके बोलने से ही होएगा। कम्युनिकेट आप जैसा करेंगे उसी के हिसाब से आपको लाभ होएगा। जो भी संपत्ति से संबंधित बातचीत है वो अभी तक बात नहीं बन रही थी, आपकी वाणी के माध्यम से वो सारी बात बन जाएगी। आप लोगों को अपनी बात समझा पाएंगे, लोग बाग आपकी बात समझ पाएंगे। और अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, कोई अपनी सेवा बेचते हैं और बोल करके बेचते हैं, तो वो प्रोडक्ट इस समय आपका मार्केट में छा सकता है। छोटे भाई बहनों से इस समय लाभ होएगा, उनकी भी उन्नति होगी और आपकी भी इस समय उन्नति होगी, उनके साथ संबंध अच्छे बढ़ाने से। इस समय फरवरी के मध्य आस पड़ोस के अंदर, यानी कि आस पड़ोस से भी हमारी बातचीत चलती रहती है, वो भी हमारा पड़ोसी है, और वो मित्र मंडली है वो भी हमारा पड़ोसी है। तो मित्रों से और पड़ोसियों से इस समय कोई ना कोई दिक्कत छोटी मोटी आपको आ सकती है। अगर आपका पार्टनरशिप
अगर आपका बिजनेस पार्टनर आपके घर के पास ही रहता है तो उससे संबंध और तालमेल बना के चलें। इस समय अपने पड़ोसियों से बिल्कुल भी विवाद न करें, डिस्टेंस बना के चलें। संबंधों को सामान्य जितना बनाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। बिजनेस पार्टनर को अगर बिजनेस पार्टनरशिप करने वाले हैं इस गोचरकाल में तो अपने आस पड़ोस वालों से बिजनेस पार्टनरशिप न करें। शॉर्ट ट्रिप इस समय हो सकती है और छोटी यात्राओं से आपको लाभ होएगा। जितनी ज़्यादा आप शॉर्ट ट्रिप करेंगे, छोटी यात्राएं करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होएगा। अगर आपका काम कारोबार घूम घूम के सामान बेचने का, घूम घूम के काम करने का, घूम घूम के अपने व्यापार को बढ़ाने का है तो इस समय आप एक अच्छी हाइट प्राप्त करेंगे, अच्छा आपका ग्रोथ होएगा। शनि के 7.5 से जो थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम इस समय आ सकती है तो इस समय आपको शनि के बीज मंत्रों का जाप करें और जितना हो सके सबसे बढ़िया आपके लिए उपाय होएगा कि आप प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें। इसी से आपको शनि जन्य पीड़ा भी समाप्त होएगी और देवगुरु बृहस्पति जो कि जीव कारक हैं, हमारे जीवन में प्राणवायु के कारक हैं, वो भी आपको शुभ परिणाम देंगे। तो मीन राशि वालों को रोज सुबह उठ के 10 से 10 मिनट तक प्राणायाम करना है। 5 मिनट तक अवश्य प्राणायाम करें, लंबे सांस लें और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप सुन सकते हैं तो अवश्य सुने। तो ये था देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होने का प्रभाव। बने रहिए चैनल पे। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो कमेंट करके हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें और आप कितना कोरिलेट कर पाए ये भी अवश्य वर्णन करें। धन्यवाद।